प्यारे बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की क्लास नंबर 11 आ चुकी है, जिसमें आज हम करने वाले हैं एवरेज को, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा एवरेज कंप्लीट कराने वाले हैं। उतने ही लेवल का कराएंगे जितने लेवल का आपका पैट में आपसे पूछा जाएगा। इससे अलग क्वेश्चन आने की संभावना 1% भी नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। प्लस आपको समझना है कि हमें करना कैसे है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हो, देखते हैं भैया एवरेज को करना कैसे है। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों किसकी, एवरेज की। किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज। एवरेज, ठीक। आप सभी को पता है कि एवरेज जो होता है वो आता कैसे, पहले समझते हैं डिटेल में थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने डिटेल में समझ लिया तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो गया ना तो आप कर दोगे, मुझे दोष ना दोगे कि सर आपने ऐसा बताया था, ऐसा नहीं आया। देखो मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहता हूं कि जैसे मैंने एक ए, एक बी, एक सी और एक डी को, 4 लोगों को इस तरीके से पैसा दिया। इसको 40 दिया, इसको 60 दिया, इसको 80 दिया, इसको मैंने 20 दिया। ठीक है, इन लोगों को सबको मैंने पैसा अलग अलग दे दिया। ठीक है, इन सबको अलग अलग पैसा देने के बाद इन लोगों ने काम किया बराबर। इन लोगों ने जब काम बराबर किया था तो इनके बीच झगड़ा होने लगा, यार मुझे 40 मिले, मुझे 60 मिले, तुझे 80 मिले, मुझे 20 मिले। तो ये कि दोबारा मेरे पास आए, मैंने कहा कि ऐसा है, तुमको मैं बराबर बराबर हिस्सों इनके कर देता हूं। तब मैं क्या करूंगा कि इन सबको ऐड करूंगा, 40 और 60, 100, 180, 200। तो ऐड करके कितना आया, 200। और 200 में डिवाइड दूंगा, मैं कितने लोग हैं, ये 4 का डिवाइड दूंगा तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को बराबर बराबर जो पैसा दिया जाना था वो थे 50-50 रुपए। इसका मतलब एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल ऑफ ऑल नंबर। ठीक है, टोटल ऑफ ऑल नंबर, और ये होता है टोटल नंबर, कि टोटल नंबर कितने हैं, कि टोटल ऑफ ऑल नंबर कितना है। बात आई कि नहीं समझ में। मतलब हिंदी में अगर इसको हम देखें बच्चों, हिंदी में इसको हम देखें तो हिंदी में कहा जाता है कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और कुल संख्याएं, कुल संख्या। बात आई कि नहीं समझ में। ये होता है आपका एवरेज, और एवरेज में कुछ नहीं है, बाकी लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे हम आपको क्वेश्चन का तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, और अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को एक एक करके बहुत ही बारीकी से आपको हम समझाने वाले हैं, तो टेंशन आपको बिल्कुल लेनी नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा स्क्रीन पे आ रहा है और ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको करना कुछ नहीं, इसका फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा कि अगर नेचुरल आ रहा है, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है तो आपको करना क्या है। ठीक है, देखो इसके कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, फिर हम समझेंगे कि भैया सवाल को कैसे उड़ाना था, कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, किसकी बात करें, नेचुरल, तुरंत उड़ाना सिखा दूंगा। तुरंत उड़ाना क्या बेटा, मैं इसको सिखा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तुरंत उड़ाना सिखा दूंगा। देखो, ठीक है, तुरंत उड़ाना सिखा दूंगा। देखो मैं कहूं कि बात बेटा किसकी, नेचुरल नंबर की। ठीक, तो नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है आपका n+1 अपॉन होता है बेटा 2। बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, अगर हम इसका एवरेज निकालना है तो हम कहते हैं कि टोटल में, देखो मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया था कि कुल संख्याओं का योग और कुल संख्याओं का डिवाइड देना है, यही तो बताया था। तो कुल संख्याओं का योग हुआ, कुल संख्या मतलब आपकी n होंगी, n का मैं अगर डिवाइड देता हूं तो आपका जो आएगा n+1 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे 50 जो लिखा हुआ है, इस 50 में केवल आपको 1 ऐड कर देना है और 2 का डिवाइड दे देना है, तो ये आ जाएगा 25.5, 25.50। आपका आंसर परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। बात ही समझ में। इस क्वेश्चन के साथ मैं चाहता तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए 3 क्वेश्चन और डाल सकता था, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, 2 क्वेश्चन और, एक इवन पर एक ऑड पर, लेकिन इसी के साथ यहाँ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, ज्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। भाई मुझे क्या करना है,
मैं आपका टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना चाहता हूं। देखो मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, इवन की, इवन नंबर। ठीक है, इवन मतलब होते हैं आपके सम। देखो ये होती है आपकी प्राकृतिक, ठीक है, और ये होती है आपकी सम, सम संख्या, सम। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, डिटेल में, डिटेल के साथ समझेंगे। और डिटेल के साथ समझेंगे जब हम बोलेंगे कि बेटा अगर मैं कहूं इवन नंबर की, ठीक है, तो इवन नंबर का जो सम होता है ना, वो सम, इवन नंबर का जो सम होता है, जैसे मैंने एक नंबर लिया इवन 2, तो इसका सम कितना होगा 2। एक लिए 2 और 2, 2 एक कितना, 2 और 4 कितना 6। मैंने अगर 3 लिए 2 4 और 6, तो टोटल कितना हो गया बेटा 12। टोटल कितना 12। मतलब हमने एक नंबर लिया, यहाँ हमने 2 नंबर लिए, यहाँ हमने 3 लिए, मतलब एक बढ़ा के मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो n+1 होता है, केवल इतना। ठीक है, और यहां से अगर आपको एवरेज निकालना है तो n का डिवाइड दे देना है, मतलब एवरेज जो आता है सम का वो आता है n+1। बात आई कि नहीं समझ में, कितना आएगा n+1। जैसे कि उसने कह दिया हमसे, क्या कह दिया बेटा, सवाल लिख के समझाएंगे। जैसे उसने कह दिया कि प्रथम, सवाल लिख रहा हूं साइड में या नीचे, प्रथम 25 लगातार सम संख्याओं का औसत बताइए। सम संख्याओं का क्या बताइए बेटा, औसत बताइए, का औसत। ठीक है, तब आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, क्या करना है, यहाँ 25 है, 25 में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, और आपका आंसर तुरंत मिनट से पहले सेकंड में आ जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में। अब बात आती है ऑड की। ठीक है, ऑड का भी कॉन्सेप्ट यही समझा देता हूं इसी पेज में। ठीक है, ऊपर साइड में चलते हैं, चलो। ठीक है, ऑड का अगर सवाल आ जाए ऐसा, ठीक है, सवाल आ जाए कैसा, सवाल मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, सवाल आ जाए कि प्रथम 12 लगातार, ठीक है, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का क्या बेटा, औसत। इसको बहुत ही डिटेल में मैं आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 12 का 12 ही आपको लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो टोटल होता है वो होता है n², n में हम डिवाइड देंगे और एवरेज के लिए तो n बचेगा केवल। बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे तो पहले तो हम इसको सिंपल तरीके से आपको बताते कि करना क्या था। देखो सवाल कह रहा है कि यदि 18, 15, 22, 28, 31 का औसत 21 है तो x का मान आपको बताना है। ठीक है, x का मान क्या करना है बेटा, आपको बताना। चीजों को समझते हैं। ठीक है, चीजों को समझने के लिए हमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है ऐसा, और ना ही ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है बेटा। ठीक है, देखो करना क्या है, आपको पता है इन सबका औसत, तो इन सबको टोटल करेंगे। 18 + 15 + x + 22, ठीक है, प्लस कितना बेटा 28, और प्लस कितना 31। ठीक है, अब ये संख्याएं कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का देते यहाँ पे डिवाइड, तो आता क्या हमारा एवरेज आता है। एवरेज कितना है 21। बात आई समझ में। अब आपको बेटा करना क्या है, करना कुछ नहीं, आपको इनको ऐड कर देना। 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16, 16 और 8 24, 24 का हो जाता है यहाँ 4। ठीक है, और यहाँ पे कैरी लगता 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 114। ठीक है, प्लस यहाँ का था x। ठीक है, और 6 का करते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई, 6 6 दूनी 12, 126। ये उधर जाके हो जाता बेटा माइनस, और जब ये उधर जाके माइनस हो जाता तो ये बचता आपका बेटा 12। कितना बचता 12, ये आ जाता आंसर। ठीक है बेटा, हम चाहते तो डेविएशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन पैट में इतना लेवल आपको पढ़ने की जरूरत ज़्यादा नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन हो, ऐसा मैं लेवल बिल्कुल आपको नहीं बता रहा हूं। हम इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और मुझे तसल्ली हो जाए कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया, टेंशन नहीं है। बात आएगी नहीं समझ में। अब एक चीज समझो, ठीक है, अब इस सवाल में सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो इसने कहा है सवाल में कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। सम संख्याओं का औसत कितना है 23 है। ठीक है बेटा,
4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 23 है। आपको कुछ नहीं करना है, ये कह रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है 23 है। ठीक है, कितना है बेटा 23 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से आपको केवल एक माइनस कर देना। जितनी संख्याओं की कह रहा है, सम हो विषम हो, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बड़ी संख्या निकालना चाहता हूं, कौन सी संख्या बड़ी, तो मुझे क्या करना है, इस 23 में इस 3 को जोड़ देना है तो 26 आ जाता है। ठीक है, और अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस 23 में से 3 को कर दूंगा माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 परफेक्ट तरीके से। ठीक है, छोटी पूछी है आपसे छोटी संख्या तो आंसर हो जाएगा ए आपका, बड़ी पूछता तो आपका 26 आंसर हो जाता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और इन जो क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूं, इनसे ज्यादा लेवल इसकी औकात ही नहीं है बैठ की कि आपसे पूछ ले। ठीक है, इससे ज्यादा लेवल नहीं पूछेगा आपसे। पेपर पास करने के लिए नहीं है वो, नौकरी लगाने के लिए टेस्ट नहीं, केवल फॉर्म भरने के लिए टेस्ट है वो। ठीक है, तो लेवल भी अलग हिसाब से होता है हर का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो बेटा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आपको सीधा सीधा बताएंगे भी कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल को करना कैसे है। कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। देखो, किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 58। ठीक है, देखो ये कह रहा है 13 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 52 है। ठीक है, फिर वो कह रहा है 13 संख्याओं, फिर वो कह रहा है कि पहली 7 फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज कितना है बेटा 48 है। ठीक है, और लास्ट 7 का 58 है। बात आई समझ में। अब डेविएशन मेथड से मैं इसको कराऊंगा, आपको जल्दी करना है क्योंकि जल्दी करने में फायदा है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से पहली 7 और अंतिम 7, तो मैं आपको पहले तो एक चीज क्लियर करा देता हूं कि बेटा मैं आपसे कहता कि 13 संख्याएं हैं तो मिडिल वाली को 2 बार गिना गया होगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ तक 7 भी ये और 7 ये 14 हो जाती है, लेकिन इस 6 और 6 बार मिला के कितनी है 13, मतलब इसको डबल गिना के बीच वाली फिंगर को। ठीक है, अगर मैं आपको कहता कि बेटा इसको बिना डेविएशन से करो, तो बिना डेविएशन से आप क्या करते सर कि 52 में आप करते बेटा 13 का मल्टीप्लाई। क्या करते बेटा 13 का मल्टीप्लाई, 13 का मल्टीप्लाई करते तो ये आता आपका 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 और 67 676 आता। ठीक है बेटा, उसके बाद मैं कहता कि बेटा इनका ही मल्टीप्लाई करो, 7 का किस में बेटा 48 में। ठीक है, 7 का 48 में करते तो 7 8 56 का 6 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 33। फिर मैं 7 का करता बेटा किस में 58 में, तो 7 8 56 का 6 कैरी 5, 7 पंजे 35 और 4 40, 6 और 6 12 का 2, यहाँ से 4 और यहाँ से 742। ठीक है, इसमें से मैं इसको माइनस करता, क्यों, क्योंकि माइनस इसलिए करूंगा क्योंकि देखा जाएगा कि यहाँ डबल नंबर लिया गया है तो ये दोनों ऐड होके इससे क्या होंगे ज़्यादा होंगे। 12 में से 6 गया तो 6 और यहाँ से 13 में से 7 गया तो 6, 66 आपका आंसर आ जाता। लेकिन हमें इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी, कारण उसका ये सपोज करो बेटा यहाँ पॉइंट में कोई नंबर आ जाता, पॉइंट में कोई नंबर आ जाता तो मामला गड़बड़ हो जाता। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि पिछली बार कैमरा वर्क नहीं कर पाया था, तो मेरा भी फेस इससे पहली वाली वीडियो में नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आ रहा है। ठीक है बच्चा, देखो अब हम करेंगे सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, देखो डेविएशन मेथड से कैसे करना है बेटा, यहाँ से देखो ये इससे कितना कम है बेटा -4। ठीक है, और ये जो है बेटा इससे कितना ज्यादा है +6, इन दोनों का अंतर कितना है तो। ठीक है, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। ठीक है, प्लस के बचे ना, प्लस के 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। ठीक है, आपको क्या करना है 52 में केवल इस 14 को आपको ऐड कर देना है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 66। ठीक है बच्चा, कुछ नहीं करना था, घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको पूरा पैट कंप्लीट करा, डीआई मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया। डीआई के बाद हमने जो ये क्लास आपको दी नहीं, इनमें हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। काफ़ी टाइम लगा, एक एक क्लास को सेट करने में काफ़ी टाइम लगा। टाइम क्यों लगा, क्योंकि मुझे उस लेवल को देखना था जिस लेवल तक आपसे पूछ सकता था। ठीक है, और जहाँ तक मैंने लेवल वेवल तो गया बाहर में, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें कराया है।
जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाए तो आप क्लियरली उसको अच्छे तरीके से कर सकते। ठीक है, देखो समझना है कुछ नहीं। देखो बेटा 50 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 38 है। ठीक है, यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं बेटा, आपको ज्यादा सोचना भी नहीं ना ज्यादा दिमाग लगाना है, केवल सीधा सीधा समझो कि इनका एवरेज कितना है बेटा 38 है। 50 का एवरेज 38 है। मैंने बेटा ये कहा केवल आप लोगों से कि यहां से 45 और 55 को निकाल दो, तो आप कहेंगे सर निकाल देते हैं। 45 और 55 अगर मैंने निकाल दिया बेटा तो कितना आ गया 100। 100 को मुझे निकालना है, 100 को मुझे निकालना। ठीक है, अब 100 को जब मैं निकालूंगा यहां से देखो, अगर मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई करके करता तो 19 यहां से 0 और 5 8 40 और 5 3 15 1900 आ जाता कि नहीं आ जाता। इसमें से अगर मैं 100 निकाल देता बेटा तो कितना बचता 1800 बचता। बात आएगी नहीं समझ में, 1800 बचता। 1800 के बाद मैंने दो संख्या निकाल दी तो बचा कितना यहाँ पे 48। तो शेष संख्याओं को औसत आपका ये डिवाइड करके आता कि नहीं। अब अगर ये आता तो हम इसको 4 से काटते, 4 चक 16, 4 पंजे 20, ये 4 से कितना 4 4 4 दूनी 8, फिर 2 से कितना ये 225 और 2 से कितना बेटा ये 6, ये आ जाता 6 3 18। ठीक है बेटा, और यहाँ पे बचता 4 6 7 42। ठीक है, और 6 पंजा 30, 37.5 आपका क्या आ जाता आंसर आ जाता। लेकिन हमें करना क्या था, हमें करना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को। आप लोगों को केवल इतना सोचना है बेटा कि 38 तो एवरेज है ही है। ठीक है, दो संख्याएं निकल गई और दो संख्याएं निकली तो कितनी कितनी, ये कितनी निकली बेटा 45 और 55, टोटल कितनी निकली 100 को हमने निकाल दिया, टोटल हमने 100 निकाल दिया। अब जो 100 निकला है, ठीक है बेटा 100 जो निकला है उससे फर्क क्या पड़ा बेटा 48। संख्या कितनी रहेंगी 48, और 48 का अगर मैं डिवाइड देता इसमें बेटा, ध्यान से समझो करना कुछ नहीं है, तो 48 दूनी 96। ठीक है, तो शेष संख्याओं को औसत आपसे क्या जाता पूछा जाता। ठीक है, तो यहां से मैंने यहां पे डिवाइड सही किया है। ठीक है, सही है। कितना आ गया बेटा 37.5, ये आपका आ जाता आंसर। ठीक है, और आपको फालतू दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फालतू दिमाग के चक्कर में या गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं केवल सिंपल वे में आपको रहा हूँ बैठ का। ठीक है, इससे कोई दिक्कत किसी बच्चे को ना हो। अब एक चीज़ समझिएगा बेटा ध्यान से, ये कह रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में औसत अंक 65 है। ठीक है, 50 छात्रों की कक्षा में औसत अंक कितना है 65। ठीक है, बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बाद 83 जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, मतलब किसी को 38 नंबर मिलने थे, उसको 83 नंबर दे दिए हैं। ये बात आई समझ में, मतलब उसको ज्यादा मिल गए हैं, तो इसका मतलब अब जो है एवरेज कम होगा 65 से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 38 की जगह 83 दे दिए हैं। ठीक है, यहां से देखिए 13 में से 8 गया तो कितना 5, और यहां से कितना 7 में से 3 गया तो 4 45। 45 उसको कम कर रहे हैं, 45 उसको करने हैं कम। बात आई समझ में, 45 कम करने हैं, लेकिन 50 छात्रों का ही तो टोटल में कम होगा। फिर एवरेज 50, 5 नाम 45, 5 धाड़े 50, 0.9 कम होगा, 0.9 कम होगा, इसका मतलब 64.1 आपका आंसर आ जाएगा। 64.1 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चा, और आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं बेटा, कंफ्यूजन गई एस्तेज कराने। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 को हमें करना है और बहुत ही बारीकी से इसको समझना है। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है बेटा, एक पति
और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई, शादी के समय इनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी और बीच की अवधि में हुआ बच्चा भी शामिल है, जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु बताइए जिससे, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना बेटा, यहां से 4 वर्ष पूर्व शादी, तो मैं अगर कहानी कहां से शुरू करूंगा, प्रेजेंट से साथ कहानी शुरू करूंगा। मैं कहूंगा 4 वर्ष पूर्व, कितने 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो, ठीक, 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले, ठीक है। 4 साल पहले पति पत्नी, ठीक है, पति और पत्नी थे 2 लोग। ध्यान से समझना बेटा, तब समझ में आएगा। पति और पत्नी 2 लोग थे, 2 लोग थे, जिनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। मतलब दोनों की टोटल आयु कितनी थी बेटा, 50, ठीक है। और फिलहाल में अगर आप प्रेजेंट की मैं बात करूं, प्रेजेंट में अगर मैं इनकी आयु लाना चाहता तो कितनी होती, 4 और 4 दोनों के 8 बढ़ जाते, ठीक है। मतलब प्रेजेंट में कितनी होगी, ये 58 होते कि नहीं। लेकिन इसने कहा है कि फिलहाल में प्रेजेंट में इसने कहा है कि प्रेजेंट में जो है 3 लोगों की औसत आयु, मतलब पति पत्नी और बच्चा, इन तीनों की मिला के औसत आयु कितनी है, 20 है। तो इसका मतलब अब प्रेजेंट में है कितनी, 60। होनी कितनी चाहिए थी, दोनों की 58 थी, तीनों को मिला के कितनी है, 60 है। इसका मतलब बच्चे की जो आयु होगी वो 2 वर्ष आपका आंसर आ जाए, ठीक है। कुछ नहीं है सवाल में, केवल समझ का फेर है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चा। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समझना बड़े ध्यान से, करना कुछ नहीं इसमें, ठीक है। देखो 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष व 34 वर्ष है कि अन्य स्थान पर द्वारा प्रतिस्थापित किए तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। अब एक चीज समझना बेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो आपको समझनी है। इसमें समझनी क्या है, समझनी केवल ये है बेटा कि अगर मैं आपसे सिंपल वे में बोलूं कि 8 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई, 30 और 34 वर्ष के व्यक्ति चले गए। अगर 30 और 34 के गए हैं, इसका मतलब जो आने वाले जो व्यक्ति थे वो 30 और 34 से ज्यादा उम्र के थे, ठीक है। देखो एक तो 30 का चला गया, एक 34 का चला गया, मतलब देखिए टोटल तो 64 उम्र के 2 लोग यहां से निकल के चले गए और उनकी जगह पर 2 नए लोग आ गए, ठीक है। आगे कि नहीं। अब एक चीज समझो बेटा, जब ये निकल के गए और एवरेज अब बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति आए होंगे वो यहाँ पे 64 से एज के ज्यादा के होंगे, ठीक है। 64 से एज ज्यादा के होंगे जिन्होंने आकर 3 वर्ष आयु बढ़ा दी 8 लोगों की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 8 तो ये 24 और ये हो जाएगा बेटा 88। दोनों की एज टोटल कितनी है, 88 है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है बेटा आपसे, एवरेज। तो 2 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा हमारा 44। ये आ जाएगा आपका आंसर परफेक्ट तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब कोई भी घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है, इससे ज़्यादा लेवल आपसे एवरेज का नहीं पूछेगा। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, जितने लेवल के आपसे एसएससी वगैरह पूछते हैं लो लेवल वाले, वो भी मैंने आपको इसमें काफ़ी हद तक सॉल्व करा दिया, ठीक है। लेकिन हम कर रहे हैं पैट, तो हमें पैट से मतलब है, और पैट का तो आपको पूरा इसी में से आना है। मेरी 10, 12, 15 जो भी क्लास हो पाएंगी एक दिन पहले तक उन सबको देख लीजिएगा। और जहाँ तक है मैंने आपसे कहा था 15 क्लासेस होंगी, ये 11 है, 12, 13, ये इनमें हम आपको वो करा देंगे, वो कंटेंट दे देंगे जिससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं रहे। और आपको बेटा मैं पहले फिर कह रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, डीआई कंप्लीट करा दिया, डीआई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक वीडियो को बड़े बारीकी से देखिए, समझिए, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डीआई का कराया उनमें। देखो सवाल सिंपल है, कुछ नहीं सवाल में देखो 25 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाते व्यक्ति की औसत आयु की। कुछ नहीं बेटा, पहले समझो 25 की औसत आयु कितनी, 28।
25 की औसत आयु कितनी है 28 प्लस 25 वर्ष की औसत आयु वाले 5 व्यक्ति, इनका एवरेज कितना है 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो टोटल व्यक्ति जो हो गए अब कितने हो गए 30 का यहाँ पे डिवाइड दे देना। करो बेटा 25 अट्ठे 200 और 20 और 25 दूनी 50, ये 700, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया बेटा, ये आ गया आपका 125, ठीक है, तो ये हो गया टोटल आपका 825। भाग देना है बेटा, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ से समझना, करना कुछ नहीं बेटा, तुम सोच रहे हो वैसे घबरा रहे हो, वो घबराने वाली बात इन्होंने बिल्कुल नहीं दी। ये हो जाएगा 825, ठीक है, यहाँ से डिवाइड देंगे 30 का, ठीक है, बात आई कि मैं, अब 30 दूनी होता है 60, या 5 से काट लो पहले, 5 से तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 छिंग 30 और 55 25, 5 से 6, ठीक है, 6 से काट लो इसको बेटा, 3 से काट लो पहले और आसान पड़ेगा, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 2 से कितना आ जाएगा ये 55 है ना, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27.5, ठीक है, यह आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। और घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार पे कह रहा हूं कि घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं बेटा, करना कुछ नहीं था, सिंपल सा सवाल है। देखो, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, जिससे इसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? अब देखो 15वीं पारी से पहले इसका कुछ ना कुछ औसत रहा होगा, तो पहले देखते हैं। तो मैं कहूँ कि 15वीं पारी से पहले कौन सी होगी? 14वीं पारी में मैंने कहा इसका औसत कितना था? x था, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि 15वीं पारी में इसका औसत बढ़ के कितना हो गया? x प्लस 4 हो गया। x प्लस कितना हो गया? 4 हो। बात है कि नहीं समझ में? अब ये जो अंतर आ रहा है वो 92 की वजह से ही तो आ रहा है। कितने की वजह से? 92 की वजह से। बात है समझ में? अब समझो बेटा, यहां से ध्यान से समझना, समझ का खेल है। देखो 14 का इसमें x में करता तो ये हो जाता 14x। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। और इसमें करता तो ये हो जाता आपका बेटा कितना? 15x प्लस का कितना बेटा? 60, ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 92। मतलब इसमें से इसको माइनस में करता तो ये बचता बेटा 15x में थे 14x, तो x बचा, ठीक है, प्लस 60। ये जो अंतर है बेटा कितना है? 32 के बराबर, ठीक है। तो यहां से 32 बचा ना, ये सॉरी 92, सॉरी 32 लग गया, 92 था, ठीक है। कितना था बेटा? 92, 92, ठीक। ये बच्चे को मैंने एक लाइन आगे बढ़ा दी ना, माइंड में ही सॉल्व कर दी, 32, ठीक है। तो 14वीं पारी तक एवरेज कितना था? 32, और अब एवरेज कितना हो गया? 4 बढ़ के 36। 15वीं पारी के बाद एवरेज कितना होगा? 36। ये था सवाल में, था ही नहीं कुछ, घबराने की जरूरत ही नहीं, तो बेकार में घबरा रहे हो आप लोग, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया था कि घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। घबराओगे तो ये समझ लो टेंशन ही होनी है आपको, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं, मैं बार बार पे कह रहा हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। अब अगर आपको जल्दी करना चाहते तो इसको जल्दी भी कर सकते थे। 4, अब 92 रन बनाता है, तो इससे पहले जो कहानी रही होगी 4 की कितने? 15वीं पारी तक कम हो, ठीक है। तो 92 माइनस 15 चौक 60, कितना बचा बेटा? 32, ठीक है। 32 14वीं पारी का आ जाता, 4 और जोड़ देते तो 36 आ जाता आंसर, तुरंत आ जाता आंसर, ठीक है, तुरंत आ जाता। ये कॉन्सेप्ट सीखने जरूरी हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है, और इनसे ज़्यादा आपको एवरेज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को बेटा लाइक करना है, चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली जो क्लास रहेगी वो हमारी नंबर सिस्टम की रहेगी, पूरा क्लियरली आपको करा दिया जाएगा। घबराना बिल्कुल भी आपको नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।